अब मैंने आसपास की जगह को देखना शुरू किया। मैंने देखा उस मैदान में जगह जगह छायादार शेड हैं और हर शेड के नीचे एक कुआं है। एक बात और थी, ये नन्हे लोग इन कुओं के पास जाने से डरते थे। यही नहीं, वे अंधकार से भी डरते थे। रात होते ही इमारतों में छिप जाते थे। क्यों? इसका भी रहस्य शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो गया। हुआ यह कि एक दिन मैं एक खंडर में विश्राम कर रहा था। वहां घना अंधेरा था। सहसा मैंने अनुभव किया कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने चीख कर पूछा, कौन है? और अगले ही पल मैंने टॉर्च जला दी। टॉर्च के प्रकाश से मैंने एक विचित्र जीव देखा। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, सिर पर घने बाल। वह पलक मारते ही दौड़कर गायब हो गया। मैं दौड़ा, पर जाने वह कहाँ छिप गया था। तभी मेरी नजर छायादार शेड के नीचे कुएं पर गई। वह इसी कुएं में तो नहीं छिप गया, मैंने सोचा। मैंने लपक कर कुएं में टॉर्च की रोशनी फेंकी। देखा कोई जीव तेजी से नीचे उतर रहा है। कुएं की जगत पर बैठा बैठा मैंने सोचा, शायद भविष्य की इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं और दूसरे वे जो धरती के नीचे अंधकार में ही रहते हैं। मैंने यह बात एक युवती वीणा से इशारे में पूछी। उससे मेरा परिचय हो गया था। उसने इशारे में जो बताया उसके आधार पर मैंने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का नाम रखा मारलॉक। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कालयंत्र उन्हीं मारलॉक लोगों ने छिपाया है। फिर मैंने तय किया कि एक दिन किसी कुएं के भीतर उतरकर मैं इन लोगों का पता लगाऊंगा। अगले ही दिन मैं एक कुएं की जगत के पास जा खड़ा हुआ। मुझे वहां देखकर वीणा भी दौड़ी दौड़ी आई, पर जब मैं कुएं के भीतर उतरने लगा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह भय से चीखने लगी। मैं निश्चय कर चुका था, मारलॉक लोगों की दुनिया देखनी जरूरी थी। मेरा कालयंत्र अवश्य उन लोगों ने ही छिपाया था। अब मैं कुएं के भीतर तेजी से उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं धरातल पर पहुंच गया। मैंने माचिस की तीली जलाई तो एक सुरंग दिखाई दी। मुझे कई मशीनों के चलने की आवाज भी सुनाई दी। मैं उसी दिशा में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा कि सुरंग खत्म हो गई है और एक खुली जगह में तरह तरह की मशीनें लगी हैं। यह आवाज उन्हीं की थी। मुझे लगा जैसे मशीनों के पीछे मारलॉक छिपे हैं। माचिस की तीली बुझते ही अंधकार में वे सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। मेरी आशंका सच निकली। माचिस की तीली बुझते ही वे सब शोर करते हुए मुझ पर टूट पड़े। मैंने तुरंत एक तीली जलाई। वे चीखते हुए पीछे हट गए। मौका पाकर मैं दौड़ा। सामने एक कुएं की सीढ़ियां थीं। मैं उनके सहारे चढ़ने लगा और उन्हें किसी तरह धक्का देता हुआ मैं कुएं से बाहर आ गया। अब कोई खतरा न था। चारों ओर दिन का प्रकाश था। प्रकाश में मारलॉक निकल नहीं सकते थे। बाहर उन नन्हे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें वीणा भी थी। मुझे देखते ही वह खुशी से चीख उठी, पर मैं बेहद थक गया था। नीचे की दुनिया में मेरा दम भी घुट गया था। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश तो आ गया, पर तरह तरह की चिंताओं ने मुझे घेर लिया। यह तो तय था कि मेरा कालयंत्र मारलॉक लोगों ने ही छिपाकर रखा था, पर कहाँ? पहले यह पता लगाना जरूरी था। अब मैं इसी उधेड़बुन में लगा रहता। एक दिन जंगल में घूमते घूमते मुझे दूर एक नीली इमारत नजर आई। मेरे मन में उत्सुकता जगी और मैं पंखदार मूर्ति की ओर लौट पड़ा। मेरा इरादा वीणा के साथ उस इमारत में जाने का था। वीणा मुझे मिल गई। उसे लेकर मैं उस नीली इमारत की ओर बढ़ चला। वह नीली इमारत दरअसल एक पुरातत्व संग्रहालय की थी। मैंने उसमें तरह तरह की वस्तुएं देखी। कुछ वस्तुएं हमारे इस जमाने की भी थीं। कांच की एक पेटी में एक माचिस की डिब्बी रखी हुई थी। उसे देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कांच तोड़कर वह डिब्बी निकाल ली। इसी तरह एक पेटी में मुझे कपूर मिला। अब मैं मारलॉक लोगों से संघर्ष के लिए तैयार था। एक स्थान पर मुझे लोहे का एक डंडा दिखाई दिया। उसे उठाते ही मुझ में दुगनी शक्ति आ गई। वीणा मेरी सारी कार्यवाही ध्यान से देख रही थी। उसे लेकर इमारत के बाहर निकल आया। शाम ढलने लगी थी। अंधकार छाता जा रहा था और उसी के साथ साथ वीणा भय से पीली पड़ती जा रही थी। पर मैं निश्चिंत था। मैं उसे साहस भी बंधा रहा था। मैं जल्दी से जल्दी पंखदार मूर्ति के पास पहुंचना चाहता था। मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा कालयंत्र उसी के नीचे छिपाकर रखा गया है। रात में मैंने घास इकट्ठी कर एक मशाल सी बना ली। फिर सूखी घास में आग लगा दी। आग देखकर वीणा प्रसन्नता से ताली बजाने लगी।
मैं आगे बढ़ चला। सहसा अंधकार में मारलॉक लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्हें पास पाकर वीणा मारे भय के बेहोश हो गई। उसे मैंने कंधे पर उठाया और लोहे का डंडा घुमाता आगे बढ़ने लगा। अवसर पाकर मैंने माचिस की तीली भी जला दी। उसकी रोशनी देखते ही मारलॉक भाग खड़े हुए, पर तीली के बुझते ही वे मुझ पर टूट पड़े। अनेक लोग मुझसे लिपट गए।